आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। 5 जुलाई 1978 को दिन के 3 बजे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संसद भवन के पहले माले के एक कमरे में पहुंचती हैं। उन्हें विशेष अधिकार समिति यानी प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होना था, लेकिन कमेटी द्वारा उन्हें बाहर इंतजार करने को कहा गया और 1 घंटे बाद उन्हें अंदर बुलाया गया। विशेष अधिकार समिति ने करीब 15 मिनट के सवाल जवाब के बाद इंदिरा गांधी को जाने के लिए कहा। 22 नवंबर को समर गुहा की अध्यक्षता वाली विशेष अधिकार समिति ने इंदिरा गांधी को अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में आपातकाल के दौरान विशेष अधिकार का उल्लंघन और लोकसभा की अवमानना का दोषी पाया। 15 लोगों की जिस विशेष अधिकार समिति ने इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया था, उसमें किशनगंज के तत्कालीन सांसद हलीमुद्दीन अहमद भी शामिल थे। मोहम्मद हलीमुद्दीन अहमद का जन्म 15 नवंबर 1921 को बिहार के अररिया जिला स्थित खरैया बस्ती में हुआ। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और वे खुद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। वे महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। हलीमुद्दीन 1977 में किशनगंज से लोकसभा चुनाव जीते। उन्होंने उस समय कांग्रेस के सांसद रहे जमीलुर रहमान को 80,130 वोटों से हराया था। हलीमुद्दीन अहमद ने अररिया हाई स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की और फिर पटना कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। पटना कॉलेज में उनके उस्तादों में मशहूर शायर और कथाकार सुहेल अजीमाबादी और उर्दू साहित्यकार अख्तर ओरेनवी जैसे बड़े नाम शामिल रहे। पटना से स्नातक की पढ़ाई कर लौटने के बाद हलीमुद्दीन अहमद किशनगंज के बहादुरगंज स्थित रसल हाई स्कूल में कई सालों तक शिक्षक रहे। तब किशनगंज पूर्णिया जिले का हिस्सा हुआ करता था। हलीमुद्दीन अंग्रेजी जबान में अच्छी पकड़ रखते थे। इसका फायदा उन्हें वकालत में मिला। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय से वकालत का सर्टिफिकेट लिया और वकालत शुरू की। रसल हाई स्कूल में कुछ साल पढ़ाने के बाद उन्होंने 1947 में अररिया में वकालत शुरू कर दी थी और कई सालों तक अररिया जिला अदालत में सरकारी वकील के तौर पर काम करते रहे। वे उर्दू भाषा में भी काफ़ी निपुण थे और मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मोहम्मद इकबाल जैसे उर्दू के दिग्गज शायरों को खूब पढ़ा करते थे। कुरान और हदीस का भी उन्हें काफ़ी इल्म था, जिसका सबूत उनके खुतबा धार्मिक भाषण में मिलता है, जो उन्होंने सन 1967 में अररिया के मदरसा इस्लामिया यतीम खाना के जलसे में दिया था। उस खुतबे को कटिहार के नेशनल आर्ट प्रेस ने पुस्तिका की शक्ल में छापा था। रसल हाई स्कूल में हलीमुद्दीन पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सदस्य व विधायक रफीक आलम के शिक्षक रहे। सीमांचल के मशहूर इतिहासकार अकमल यजदानी भी उनके शागिर्दों की सूची में शामिल रहे। हलीमुद्दीन अहमद के बड़े बेटे पूर्णिया निवासी डॉक्टर शमशाद अहमद ने मैं मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब्बा नाज करते थे कि ये 2 छात्र मेरे बहुत लायक निकले। वे आगे कहते हैं कि रफीक आलम केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन जब भी अररिया आते थे तो ज़रूर आकर अब्बा से मिलते थे। अकमल यजदानी साहब वीरनगर हाई स्कूल शुरू किए थे। वह भी अक्सर घर आकर अब्बा से मिलते थे। उस्ताद का एहतराम करते मैंने उन दोनों को देखा है। हलीमुद्दीन अहमद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान से काफ़ी प्रभावित थे। जनवरी 1961 में उन्होंने भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम पर अररिया में आज़ाद अकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की। अगले साल स्कूल को पूर्ण मान्यता मिली और इस तरह आज़ाद अकेडमी स्वतंत्र भारत में शुरू होने वाले सबसे पहले मुस्लिम अल्पसंख्यक स्कूलों में से एक बना। हलीमुद्दीन ने आज़ाद अकेडमी प्रबंधन समिति की ओर से अंग्रेजी में 21 पन्नों का विद्यालय संविधान लिखा था, जो आज भी स्कूल में लागू है। अररिया के अलशम्स मिलिया कॉलेज के बनने में भी हलीमुद्दीन अहमद का अहम किरदार रहा। दरअसल कॉलेज शुरू करने के लिए ज़मीन नहीं मिल रही थी, जिसके बाद कॉलेज के संस्थापक सह निवेशक डॉक्टर मसूद शम्स ने हलीमुद्दीन अहमद से मदद मांगी, जिसके बाद उन्होंने अपने समधी मुजीबुर रहमान से अररिया 0 माइल के करीब वाला प्लॉट दिलवाया और फिर 1979 में अलशम्स मिलिया कॉलेज की स्थापना हुई। देश की आज़ादी के बाद अररिया के शिक्षा संस्थानों में हलीमुद्दीन अहमद ने कई बड़ी जिम्मेदारियां निभाईं। वे अररिया कॉलेज के संयोजक और संस्थापक सदस्य रहे, अलशम्स मिलिया कॉलेज के संस्थापक सदस्य, अररिया पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी के सह संस्थापक और मदरसा इस्लामिया यतीम खाना के समिति सदस्य रहे। इसके अलावा पूर्णिया जिले के कई बड़े संगठनों में उन्होंने अपनी सेवा दी। उन्होंने किशनगंज के मारवाड़ी कॉलेज के लिए भी सरकारी मदद दिलाई थी।
अपने संसदीय कार्यकाल में उन्होंने मारवाड़ी कॉलेज का छात्रावास बनने की पहल की थी, जिसके बाद दिसंबर 1978 में मारवाड़ी कॉलेज को यूजीसी की तरफ से 3 लाख रुपए की राशि दी गई थी। जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने का प्रावधान लाया गया। 1978 के लोकसभा सत्र में जिस सांसद ने पहली बार ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग की थी वे हलीमुद्दीन अहमद ही थे। हलीमुद्दीन ने किशनगंज लोकसभा क्षेत्र और आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए परवान प्रोजेक्ट नाम की योजना पारित करवाई थी। इसके अलावा उन्होंने बरौनी से कटिहार तक बड़ी लाइन रेल सेवा की मंजूरी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और इसका श्रेय उन्हें दिया जाता है। 2 मई 1979 को हलीमुद्दीन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संशोधन बिल 1978 पर एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को देश में तरक्की में बराबर का हिस्सेदार बनाने के लिए इस तरह के अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान का बड़ा किरदार होगा। देश में 10 करोड़ मुसलमान हैं जो भरपूर काबिलियत रखते हैं, लेकिन मुसलमानों को अलग अलग मसलों में उलझा कर रखा जाता है। सत्ताधारी पार्टी के सांसद रहने के बावजूद हलीमुद्दीन अहमद ने अपनी जनता पार्टी पर दबाव बनाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल किया जाए। उन्होंने अल्पसंख्यक का दर्जा दिए बिना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संशोधन बिल के पक्ष में वोट करने से इनकार कर दिया था और सदन को छोड़कर बाहर निकल आए थे। अपने भाषण में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर अत्याचारों की निंदा करते हुए कहा था कि अंग्रेजों ने जो देश के साथ किया उसके जवाब में मुल्लाओं ने अंग्रेजी भाषा से दूरी बना ली। इसका परिणाम ये हुआ कि दुनियावी तालीम में मुसलमान पीछे रह गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी संस्था हाशिए पर पड़े मुसलमानों को देश की तरक्की में योगदान देने का मौका देती है। भाषण के दौरान हलीमुद्दीन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान का दर्जा दिलाने की मांग करते हुए कहा कि जो लोग बंटवारा चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए, जिन्हें इस मिट्टी से मोहब्बत है वो देश के साथ खड़े हैं। इस हकीकत से मुंह मोड़ना मुमकिन नहीं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के जरिए कायम किया गया अक़लियती इदारा है। हलीमुद्दीन अहमद कुल्हिया समाज से ताल्लुक़ रखते थे। कुल्हिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रयासों से कुल्हिया मुस्लिम बिरादरी को अति पिछड़ा जाति घोषित कराने में उनका भी योगदान रहा। गांधी जी से प्रभावित रहे हलीमुद्दीन हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। अररिया में वे 1960 के दशक से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय थे। उनके बेटे डॉक्टर शमशाद अहमद ने एक घटना का जिक्र किया। सन 1967 में दुर्गा पूजा त्योहार में मूर्ति विसर्जन और रमजान महीने का अलविदा जुमा एक ही दिन होना था। ऐसी अफवाह फैली कि इस बार दुर्गा पूजा का जुलूस अररिया जामा मस्जिद के बगल वाले रास्ते से गुजरेगा। ये सुनकर मुसलमानों की बड़ी भीड़ जुमा पढ़ने अररिया के जामा मस्जिद पहुंची और मस्जिद के पास जमा हो गई। माहौल खराब होता देख हलीमुद्दीन अहमद ने जिला प्रशासन से कहकर दुर्गा पूजा के जुलूस को निकलवाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। इसके बाद दुर्गा पूजा का जुलूस परंपरागत रास्ते से शांतिपूर्वक तरीके से निकला। कुछ दिनों बाद अररिया के सिविल एसडीओ ने इस घटना की आधिकारिक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी। उसमें उन्होंने हलीमुद्दीन अहमद की प्रशंसा करते हुए लिखा कि वह अररिया के समाज के लिए एक सरमाया हैं। हलीमुद्दीन अहमद ने अपने जीवन का पहला चुनाव 1967 में लड़ा था। उस समय अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर वे खड़े हुए थे। हालांकि उनके पहले चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 11,188 वोट लाकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नजमुद्दीन ने यह चुनाव जीता और 6,904 वोट लाकर हलीमुद्दीन तीसरे स्थान पर रहे। हलीमुद्दीन अहमद के बेटे डॉक्टर शमशाद अहमद ने बताया कि उनके पिता कांग्रेस के बड़े समर्थक थे, लेकिन 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल घोषित करने के बाद वे कांग्रेस से दूर हो गए। हालांकि 1985 में वे फिर कांग्रेस से जुड़े और अररिया विधानसभा से विधायक चुने गए। राजनीति में इनकी शुरुआत छात्र जीवन से हुई। उनके पिता शेख बदरुद्दीन अहमद 1920 की दहाई में शुरू किए खिलाफत आंदोलन से जुड़े और अररिया खिलाफत आंदोलन के महासचिव रहे। ये सियासी समझबूझ मेरे वालिद को उनके अब्बा से मिली थी, डॉक्टर शमशाद ने बताया। वे आगे बताते हैं कि उनको कोई दौलत या जायदाद उनके वालिद से नहीं मिली, बस इल्म और पहचान मिली। मेरे अब्बा सांसद और विधायक बनने के बाद भी आलिशान घर में नहीं रहे।
वे गांव के खपरेल की छत वाले घर में रहते थे। हलीमुद्दीन अहमद ने 1977 का लोकसभा चुनाव किशनगंज सीट से जीता। उस चुनाव में वे किस पार्टी के टिकट पर लड़े थे, इसमें स्पष्टता की कमी है। इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है कि हलीमुद्दीन अहमद 1977 में भारतीय लोकदल की पार्टी से चुनाव लड़े थे, जबकि पुराने अखबारों में उनकी पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी यानी CFD दिया गया है। डॉक्टर शमशाद अहमद की माने तो उनके पिता हलीमुद्दीन ने 1977 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस से अलग हुए जगजीवन राम द्वारा बनाई गई CFD पार्टी के टिकट पर लड़ा था। कुछ महीने बाद CFD ने सत्ताधारी जनता पार्टी में अपना विलय कर लिया था। 3 साल बाद यानी 1980 में अगला लोकसभा चुनाव हुआ। इस बार हलीमुद्दीन जनता पार्टी के टिकट पर किशनगंज से चुनाव लड़े, लेकिन वे कांग्रेस के जमीलुर रहमान से हार गए थे। 1985 में वे अररिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और 32,918 वोट लाकर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी से लेकर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का हिस्सा रहे। हलीमुद्दीन ने बिहार राज्य कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन और बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी अपना योगदान दिया। 14 जनवरी 1990 को अररिया पूर्णिया से अलग होकर एक नया जिला बना। यह हलीमुद्दीन अहमद के कार्यकाल में ही हुआ और इसमें उनका अहम योगदान रहा। समय के साथ भुला दिए गए हलीमुद्दीन अहमद अपने जमाने में पूर्णिया जिले के एक बड़े राजनेता और समाज सुधारक के तौर पर जाने गए। शिक्षा के मैदान में उन्होंने सबसे अधिक योगदान दिया। जब वे किशनगंज से लोकसभा सांसद और अररिया से विधायक बने तो उनका जिला पूर्णिया था। हालांकि अररिया के मूल निवासी होने के कारण उनका अधिकतर समय अररिया में ही गुजरा। हलीमुद्दीन अहमद के बारे में इंटरनेट या पुस्तकों पर बहुत कुछ नहीं लिखा गया। उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते समय सार्वजनिक माध्यमों पर हमें अधिक जानकारी नहीं मिली। कुछ साल पहले अररिया जिला परिषद ने शहर में स्थित विकास मार्केट का नाम बदलकर हलीमुद्दीन अहमद मार्केट रखा और एक पत्थर पर उनके नाम को अंकित किया। लेकिन शहर में अब तक लोग उस जगह को विकास मार्केट ही बुलाते हैं और दुकानों के बोर्ड पर भी विकास मार्केट ही लिखा मिलता है। हलीमुद्दीन के परिवार वालों का कहना है कि जिला परिषद ने बस खानापूर्ति की नीयत से ये कदम उठाया, लेकिन बाजार को उनके नाम की पहचान दिलाने में कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। हलीमुद्दीन अहमद ने अपने 75वें जन्मदिन से एक दिन पहले 14 नवंबर 1996 को अररिया स्थित अपने घर में आखिरी सांस ली। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। कहा जाता है कि उनके आखिरी दिनों में केंद्र और राज्य सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। करीब 3 साल तक लड़ने के बाद अंततः वे कैंसर से हार गए। उनकी मौत के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक छोटा सा लेख छपा जिसमें उन्हें अररिया का गांधी लिखा गया। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने उनकी मौत पर छपे लेख में उन्हें नेग्लेक्टेड MP लिखा। इस पर उनके बेटे डॉक्टर शमशाद ने मैं मीडिया से कहा कि उनके पिता ने शुरू से अपने किसी काम का प्रचार प्रसार नहीं किया, वे हमेशा गुमनामी में काम करना चाहते थे। डॉक्टर शमशाद की माने तो बिहार और खासकर सीमांचल में ऐसे राजनेताओं की लंबी सूची है जो हलीमुद्दीन अहमद से सलाह और मार्गदर्शन लिया करते थे। उन्होंने इस सूची में जो बड़े नाम गिनवाए उनमें जमीलुर रहमान, शीतल प्रसाद गुप्ता, मोहम्मद ताहिर, जियाउर रहमान, रफीक आलम, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन और मुन्ना मुश्ताक जैसे बड़े नेता शामिल हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मैं मीडिया।